आज हम जिस बीमारी के जिस डिसीज़ के बारे में बात करने वाले, इस बीमारी का नाम है ब्लड प्रेशर की शिकायत, बीपी की शिकायत। बीपी अगर किसी का बहुत ज़्यादा हाई रहता है, आम तौर से जो रहना चाहिए सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। अगर कोई शख्स है जिसका 150 या 160, 200, 220, 240 रहता है, तो वो ख़ास करके इस नुस्खे को एक बार आज़मा सकता है। ये नुस्खा मैंने भी बहुत ज़्यादा आज़माया है। इससे बड़ी बात हमारे उस्ताद ने आज़माया है, उनके उस्तादों ने आज़माया है, और उनके भी उस्ताद ने इस नुस्खे को अपने पेशेंट के ऊपर, अपने मरीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा आज़माया है। यानी कि ये कह सकते हैं ये नुस्खा पीढ़ी दर पीढ़ी आज़माया गया हुआ है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। बहुत ज़्यादा असर है इसका, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है उन लोगों के लिए, ख़ास करके जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, 120-80 से ज़्यादा रहता है, 150, 200 या 250 रहता है, उसको ख़ास करके उन मरीज़ों को ये इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। इसमें 3 तरह की दवाइयाँ हैं। पहली दवाई उस्ते क़ुद्दूस है, जो कि आप देख रहे हैं इस तरीके से, उस्ते क़ुद्दूस के नाम से ही ये मार्केट में आता है। दूसरी जो दवाई है वो उसका नाम है असरोल। असरोल की जड़ है ये, और इसकी जो खोज है हकीम अजमल ख़ान साहब ने की थी। तीसरी जो दवाई है वो है फिलफिल सिया, यानी कि काली मिर्च। लेने का तरीका यह है कि आप उससे क़ुद्दूस 100 ग्राम ले लें, असोल 100 ग्राम ले लें, और काली मिर्च 25 ग्राम लेकर के पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद में आप इसको चौथाई चम्मच, यानी कि ये कह लीजिए कि 2 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है सुबह शाम। अगर आपका बीपी मान लीजिए 1 हफ़्ते में आप चेक करते रहें, 1 हफ़्ते में, 15 दिन में या 1 महीने में नॉर्मल हो जाता है, फिर आप इसकी डोज को कम कर दीजिए। 2 टाइम लेते हैं, फिर आप इसको 1 टाइम लेने लग जाएँ। बीपी की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, ये मैं कहूँ कि दुनिया में बहुत ज़्यादा आम है, बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। शायद ही हमारे हिंदुस्तान में, ख़ास करके दिल्ली में, कोई ऐसा घर हो जिसके अंदर बीपी का पेशेंट ना हो, तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा। पूरी दिल्ली में बीपी का जो मर्ज़ है बहुत ही ज़्यादा आम है। कोई घर ऐसा बचा हुआ नहीं होगा जिसके अंदर बीपी का मरीज़ ना हो। 90% ये बीपी के मरीज़ इस टाइम दिल्ली के अंदर हैं। इसी वजह से आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी वैद्य के पास में जाएं, किसी हकीम के पास में जाएं, तो ख़ास करके वो आपकी नब्ज़ देखेगा। हकीम भी सबसे पहले नब्ज़ देखने में बीपी ही चेक करता है, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो या हॉस्पिटल में कहीं जाएंगे तो आपकी बीपी ही चेक किया जाएगा। बीपी एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान का ये पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है। अगर बीपी घटा हुआ है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आजकल जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है या पैरालाइज की शिकायतें हो रही हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बीपी की वजह से, हाई होने की वजह से होती हैं। तो ख़ास करके बीपी को आपको जो है मेंटेन करके रखना है। बीपी की जो शिकायत होती है खून के गाढ़ा होने की वजह से होती है। कोलेस्ट्रॉल जब खून के अंदर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से शिकायत होती है। ये कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखता है। और ये जो दवाइयाँ हैं ये इतनी ज़्यादा अफादियत वाली, इतनी ज़्यादा फ़ायदे वाली हैं कि अगर मैं सिंगल, चूँकि मैं इस पर करूँगा सिंगल, इसके बाद में मेरी दूसरी वीडियो आएंगी, वो सिंगल ड्रग के ऊपर होंगी। सिर्फ उस्ते क़ुद्दूस जैसे मैंने लिया, तो उस्ते क़ुद्दूस के करीबन कुछ नहीं तो 10 नाम हैं इसके, और इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि बालों को काला करता है, आँखों की रोशनी को तेज़ करता है, बलगम की बीमारियों को दूर करता है। और इसके मिजाज के बारे में बात करूँगा, इस तरीके से असरोल के बारे में बात करेंगे, इस तरीके से काली मिर्च के बारे में। एक हकीम हुए हैं, हकीम अब्दुल्ला करके, तो उन्होंने खास करके इन तीनों के ऊपर एक एक किताब लिख रखी है। अभी देखिए काली मिर्च के ऊपर ये किताब सिर्फ काली मिर्च के ऊपर ही उन्होंने लिखी है, और असरोल के ऊपर भी एक किताब उन्होंने लिख रखी है, उस्ते क़ुद्दूस के ऊपर भी उन्होंने एक किताब, यानी कि सिंगल ड्रग के ऊपर कि उस्ते क़ुद्दूस को किन किन बीमारियों में किस किस तरीके सब में बदलते गए हैं। मान लीजिए आप बीपी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन 3 दवाइयों को हमने इस्तेमाल कर लिया है, इन 3 दवाइयों को मिला लिया है। अगर बीपी की जगह माइग्रेन की शिकायत है, किसी को सर दर्द की शिकायत है, किसी को नज़ले की शिकायत है, उसके अंदर उस्ते क़ुद्दूस लेंगे। फिलफिल जो है सिया की जगह हम सफ़ेद ले लें, या सिया काली ले लें, चाहे काली मिर्च ले लें और चाहे सफ़ेद मिर्च ले लें। असरोल को चेंज कर देंगे, असरोल की जगह हम धनिया ले लेंगे। या हम किसी और डिसीज़ के ऊपर बात करें तो उसमें उस्ते क़ुद्दूस शामिल रहेगा, इसमें उस्ते क़ुद्दूस भी रहेगा और काली मिर्च रहेगी। तीसरी जो दवाई है असरोल, वो चेंज होती चली जाएगी बीमारियों के अकॉर्डिंग।
अगर शुगर की बीमारी है तो यहाँ पर 100 रुपये कुछ और जोड़ लिया जाएगा। अगर हाथ पैरों के दर्द की बीमारी है, नज़ले की शिकायत है, या बहुत ज़्यादा नज़ला रहता है, या जिन लोगों के बाल काले हैं तो उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, और ये कह लीजिए कि बचपन में ही यानी कि नज़ले गिरने की वजह से बाल पूरे के पूरे सफ़ेद हो गए, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, नुस्खा बहुत ज़्यादा ख़ास है। एक बार इंशाल्लाह जिन लोगों के ख़ास करके मैं जो अभी बताया है बीपी के बारे में, ख़ास करके वो लोग जो बीपी से परेशान है, बीपी से ग्रस्त हैं, बीपी की शिकायत है उनको कई सालों से, और दवाई खा खा के परेशान हो चुके हैं, तो वो लोग तो ख़ास करके एक बार इस्तेमाल करें। फिर से मैं बता देता हूँ, उसमें आपको उससे कुद्दूस लेना है। उससे कुद्दूस इस तरीके का लेना है 100 ग्राम, और उससे कुद्दूस जो आपको लेना है, ये भी मेरा इससे कुद्दूस ही है। उसमें ख़ास करके ये ध्यान रखना है कि उससे कुद्दूस जैसे ही आप सूंघेगा बहुत तेज़ खुशबू आती है इसके अंदर से। इन दवाइयों में सबसे मेन जो चीज़ है चेक करने का वो यही है कि आप इसको सूंघेंगे तो इसके अंदर बहुत तेज़ खुशबू आएगी। अगर खुशबू नहीं आती है, स्मेल नहीं आती है, तो दवाई आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि दवाई जब एक्सपायर हो जाती है, इन दवाइयों की यही एक्सपायरी डेट है कि इनके अंदर से इनकी खुशबू चली जाए। अगर इनके अंदर से इनकी खुशबू चली जाती है तो समझ लीजिए दवाई एक्सपायर हो गई है, चाहे वो 6 महीने ही हो गए हों, चाहे वो 1 साल ही हो गया हो, चाहे 2 साल हो गए। आम तौर से दवाइयाँ 1 साल से 2 साल तक की इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 साल तक की चल सकती हैं। तो इंशाल्लाह आप ये खास करके ध्यान रखें, क्योंकि दवाई का बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आप कोई दवाई एक्सपायर इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़राब इस्तेमाल कर रहे हैं, फंगस वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें रिज़ल्ट कैसे आएगा। फिर आप कहेंगे कि भाई दवाई बताई। तो ख़ास करके ये दवाई इस्तेमाल करें, और ये ध्यान रखें कि इसके अंदर जो है दवाई की जो हम क्वालिटी आपको दिखा रहे हैं वो यही क्वालिटी रहे। अगर आपको दवाई की क्वालिटी नहीं मिल रही है तो हमारा फ़ोन नंबर 7869072724 पे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। दवाइयाँ ज़्यादा महंगी नहीं हैं, और इंशाल्लाह